नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी की एग्जाम प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो सीरीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यार, आज आप लोगों के लिए मैं ये रिकॉर्डेड करके प्रीमियम में दे रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ना पहले रिकॉर्डिंग कर ली है टाइम के इशू की वजह से। सो हम बात कर रहे हैं ऑल टाइप पजल्स की, और ऑल टाइप पजल्स के अंदर सेट नंबर 8 है, जिसमें हम बात करेंगे नॉर्थ और साउथ बेस्ड लीनियर अरेंजमेंट। मतलब कि एक सिंगल रो आपको दे रखी है जिसमें कुछ नॉर्थ में और कुछ साउथ में है। उस टाइप की पजल्स आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अनअकैडमी में ना हर हफ्ते एक टेस्ट होता है जिसको आप अनअकैडमी कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हो, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर आप बेहद प्राइजेस जीत सकते हो। चाहे वो अगर आप अमेजोन के वाउचर जीत पा रहे हो, JBL का स्पीकर है, आईपैड है, आईपॉड है, ठीक है, तो आप ये जीत सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ये कॉम्बेट में प्राइस मतलब एक तरीके से रैंक बनाई है, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ना फ्री ऑफ कॉस्ट जीत पाओगे। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जीत रहे हो तो आपको कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। और दिस इज टोटली फ्री, मतलब हर एक स्टूडेंट इसको दे सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 36 क्वेश्चन 50 मिनट में। एनरोल कैसे करना है? अगले हफ्ते होगा अब ये, मतलब कि 1 अगस्त को होना है ये 10 बजे। एनरोल करने के लिए केवल मेरा कोड यूज करना है जो कि है दिव्या YT10, और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट जी, प्रॉमिस ऑफर, ठीक है। इस हफ्ते प्रॉमिस ऑफर चल रहे हैं। इस मंथ जुलाई के बेहतरीन ऑफर है, क्योंकि भाई प्राइस हाइक हो रहा है 1 अगस्त से, ठीक है। तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है बैंक के लिए। आप सेम या तो DBZ लाइफ या फिर जो मैंने आपको अभी कोड बताया दिव्या YT10, आप दोनों में से कितने मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। चलिए गाइस, स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ साउथ बेस अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन।
चलिए एवरीवन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 9 पर्सन है, एक सिटिंग रो में है, ठीक है। और सम ऑफ देम नॉर्थ, सम ऑफ देम साउथ, कुछ नॉर्थ है कुछ साउथ है। अभी आप कुछ नहीं सॉल्व करोगे, मतलब कोई डायग्राम नहीं बनाओगे। 2 पर्सन बिटवीन यू एंड एस, और एस नॉर्थ में है, वी सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। लाइन तो वैसे बढ़िया मिली है यार, अगर आप विदाउट डायग्राम बनाना चाहो तो ये लाइन बहुत बेहतरीन है। आपने लिया यू, दो छोड़कर एस, आपने लिया एस, दो छोड़कर यू। अब आपको पता है एस नॉर्थ की तरफ है और एस के सेकंड राइट में वी है। क्यू 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है। अब 1 2 3 4 अभी तो कहीं भी आ सकता है, तो रुक जाते हैं, वी से 3 छोड़ के क्यू आना है। अब देखो क्या इधर जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 6 हो चुके हैं, फिर 10 हो जाएंगे, तो कंफर्म है वी के 1 2 3, मतलब ये हो जाएगा आपका क्यू। बट इस वाले में अभी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे, आर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब आर जो है वो आपका क्यू के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। आगे बोला गया आर एस के बगल में नहीं है, सो 1 2 3 इधर नहीं आएगा, सो 1 2 3 ये हो जाएगा आपका आर क्यू के थर्ड लेफ्ट में। अब जरा नेक्स्ट वाली कंडीशन में सुनो ध्यान से, अगर हम वी को मान लो साउथ की तरफ ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, सो 1 2 और 3, मतलब कि ये क्यू हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या क्यू से आपका आर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतनी राइट साइड पोजिशंस नहीं है। तो आपको कंफर्म हो गया कि जो आपका आर आए वी आएगा वो नॉर्थ होगा। 1 2 और ये 3, ये क्यू डिसाइड हो गया। आगे क्यू के थर्ड लेफ्ट में आर है, ऑलरेडी 6 हो चुके हैं, इस साइड जाएगा नहीं, सो 1 2 ये हो जाएगा आर, क्योंकि आपको पता है 1 2 छोड़ के एस के बगल में आर आना नहीं है। कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 हो चुके हैं, और यहाँ पर 8 हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, ओनली 1 पर्सन यू एंड टी, यू टी के बीच में एक है, ये टी डिसाइड हो गया, यू से ये टी डिसाइड हो गया। पी थर्ड टू द राइट ऑफ टी, सो 1 2 3 आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी गलत, 1 2 3 इधर जगह नहीं है, तो ये हो गया आपका पी। डब्ल्यू सेकेंड टू द लेफ्ट है पी के, ये हमारा डब्ल्यू डिसाइड। फेसिस डायरेक्शन एज वी, डब्ल्यू और वी सेम है, मतलब कि नॉर्थ की तरफ है। एक्स और यू सेम डायरेक्शन है आर की तरह, मतलब कि आपके पास में केवल एक्स बचेगा। एक्स यू और आर तीनों के तीनों क्या है? सेम है। एटलीस्ट 3 फेसिंग साउथ, कम से कम 3 साउथ है। ऑलरेडी आपके जो ये बचे हुए हैं तीनों, तो डेफिनेटली तीनों साउथ हो जाएंगे, जब भी हम एटलीस्ट 3 साउथ बना पाएंगे। अगर हमने इसको नॉर्थ बना दिया तो ये डायग्राम सॉल्व नहीं होगा। चलिए सेकंड बात करेंगे, पजल नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन।
चलिए गाइस सॉल्व करेंगे। 8 पर्सन है, एक लीनियर रो में है, ठीक है, कुछ नॉर्थ कुछ साउथ अगेन, बस जैसे दिया जा रहा है ना बस वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए। एच सेकंड टू द लेफ्ट है ई के, ई आपका एंड में है, लाइन बहुत बेहतरीन मिल गई, बना लो डायग्राम। जब आपको कोई ऐसी लाइन मिल जाए जो आपको आगे भी मिक्स होते हुए दिखाई दे रही हो तो आप वहां से डायग्राम शुरू कर सकते हो। हमने ई को हर बार दोनों बार एक कॉर्नर में लिया। अब ई के सेकंड लेफ्ट में एच है तो हमने एच ले लिया। डी इमीडिएट राइट है ए के, ठीक है, और ए जो है वो साउथ में है। सी सेकंड टू द लेफ्ट है डी के, और डी जो है वो ई की तरह डायरेक्शन है। एच जो कि ए का नेबर नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है ई का। एफ जो कि ना तो ई का नेबर है ना ही एच का, एफ और सी अपोजिट डायरेक्शन है। बी की फेसिंग जो है वो साउथ में है। जी सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में जी है। ई और जी जो है वो सेम डायरेक्शन है। सी और डी सेम डायरेक्शन नहीं है। ई और जी एक दूसरे के बगल में नहीं है। अब यार दिमाग तो यहाँ खराब हो जाता है भाई, क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि एक इस लाइन के अलावा कुछ खास लाइन तो हमें देखने को मिल ही नहीं रही है ना। अगर हम बात करें तो हमको कुछ भी ऐसा मिल ही नहीं रहा जिससे कि हम क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकें। तो जब कुछ नहीं मिल रहा तो हमारे पास में एक ही कंडीशन बचती है कि हमको कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अब वो पॉसिबिलिटी बनेगी कैसे, उस चीज पे हमको काम करना है। आपको पता है सी और डी के बीच में भी एक है और बी और जी के बीच में भी एक है, तो कहीं ऐसा देखो कि दो दो जो हैं वो एक के बीच में एक बन सके, हमको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब होप कि आप लोगों ने इसमें थोड़ा दिमाग लगाया हो और देखा हो कि आखिरकार क्वेश्चन को हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। देखो फिर हमारे पास में क्या कंडीशन दी जा रही है, आपको ये देखना है। सबसे पहले तो देखो यार, हमको जो एक कंडीशन देखने को यहाँ पे मिल रही है वो मिल रही है बी और जी की, और उसके बाद में ई और एच की। चलो प्रीमियर चल रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपके हाथ में है तो आप कौन सी कंडीशन को लेना प्रेफर करोगे। एवरीवन कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी कंडीशन को लेना प्रेफर करोगे। मैं लूंगी एडी और इसके अलावा दूसरी कंडीशन एडी के साथ में सीडी को। हमारे पास में ये है कि ए साउथ में है, ए यहाँ नहीं आ सकता। ए को अगर यहाँ ले लें तो ये डी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, पॉसिबल है। फिर उसके बाद में बी और जी जो बचेगा वो आपका यहाँ आ जाएगा, बट बचा एफ। अब यार एफ तो ई के बगल में आएगा नहीं, वैसे ही हो गई पॉसिबिलिटी गलत। क्लियर एवरीवन, बस ऐसे आपको सोचना है। अब अगर मैं ए को यहाँ ले लूँ तो डी यहाँ आ जाएगा। डी से एक छोड़ के चाहे आप सी को यहीं बनाओगे तो ये आपका यहाँ पर बीजी बनेगा, ठीक है, ये कंडीशन, और ये आपका एफ बनेगा। हाँ ये सॉल्व होते हुए दिख रहा है, तो हमने ले लिया ए को साउथ। अब ए के इमीडिएट, अब डी के सेकंड लेफ्ट में सी, ये भी सही है। आगे डी और ई सेम डायरेक्शन है, बिल्कुल सही है। आगे हमको पता है एच ए के बगल में नहीं है, ठीक है। एच और ई अपोजिट है, मतलब कि एच और ई की डायरेक्शन डिसाइड, ई और जी बगल बगल में नहीं है, तो बस वैसे ही हमको डिसाइड हो गया। अगर ई और जी बगल बगल में नहीं है तो हमारा 100% सेटिस्फेक्शन है, जी यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, ये भी डन। एफ ई एच के बगल में नहीं आया, डी और ई सेम डायरेक्शन है, ये डिसाइड। अब बी आपको पता है साउथ में है, बी के सेकंड राइट में जी। एफ और सी अपोजिट है, सी और डी भी अपोजिट है, मतलब कि साउथ, एफ नॉर्थ। आगे हमको पता है ई और जी सेम है, मतलब कि नॉर्थ। आंसर सेकंड सॉल्व भी मत करो, है ना। ऐसे ही आपको यहाँ पे काम करना था कि अगर हमने ए को यहाँ लिया, डी को यहाँ लिया तो सी आ जाएगा, बी जी यहाँ आएगा, बस, और एफ फिर नहीं आ सकता। ए को यहाँ लिया, डी को यहाँ लिया, ये सी आ जाएगा, ये बी जी आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार पजल थी। पजल नंबर थर्ड,
चलिए गाइस सॉल्व करेंगे। सो 8 पर्सन है, एक स्ट्रेट लाइन में है, कुछ नॉर्थ है और कुछ साउथ है, दो लाइन ड्रॉ कर ली हमने। पहली कंडीशन है P थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 1 सेकंड टू द राइट ऑफ O, मतलब कि O के सेकंड राइट में जो ये वाला पर्सन है इसके थर्ड लेफ्ट में P है। अभी आपको कुछ नहीं पता है, बस अब आप यहां से लोगे पॉसिबिलिटी। एक बार आपने O को नॉर्थ साइड लिया, एक बार आपने O को साउथ साइड लिया, O के सेकंड राइट में ये वाला पर्सन है। अब रुक जाते हैं क्योंकि अभी आपको ये भी तो कंफर्म नहीं हो पाएगा ना। आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये दोनों जो है मतलब ये साउथ में कि नॉर्थ में, अभी तो आपको कुछ नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है मोर देन 2 पर्सन आर एंड क्यू, आर क्यू के बीच में 2 से ज्यादा है, आर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एम साउथ नहीं है मतलब नॉर्थ होगा, एस डजन सेम डायरेक्शन एन, पी और ओ किसी भी एंड में नहीं है, बहुत सही लाइन है, और बगल बगल में भी नहीं है, मतलब अगर हमने इस पर्सन को नॉर्थ बनाया सो 1 2 3 पी आपका यही नहीं आ सकता। इसका मतलब कि हमको कंफर्म हो गया कि ये वाला पर्सन साउथ होगा, यहाँ नॉर्थ होगा। अब इसके थर्ड लेफ्ट में 2 छोड़ के पी है, 1 2 2 छोड़ के पी है, दोनों ही एंड में नहीं है तो एक एक पर्सन बना लीजिए। ये हो गया हमारा यहाँ पर डन। ठीक है, टोटल 8 पर्सन दोनों लाइन में ड्रॉ कर चुके हैं हम, ये वाली दोनों लाइन डन। आगे बढ़ो। T4 टू द राइट 1 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, अगर ये ले लें सो 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपका, ये ले लें 1 2 3 4 नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका P के राइट वाला या लेफ्ट वाला। सो इसके क्या है कि 4 टू द राइट है, मतलब कि 1 2 3 ये T, यहाँ बात करें 1 2 3 4 ये हो गया आपका T, ये भी डन। आगे बढ़ेंगे। ओनली 2 पर्सन एस एंड एन, एस एन के बीच में 2 हैं, Q लेफ्ट में है T के लेफ्ट में कहीं पर Q आना है और अपोजिट डायरेक्शन है T से। एक्सट्रीम एंड वाले सेम डायरेक्शन नहीं है, मतलब साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ। ठीक है, S ना तो O का नेबर है ना ही T का, मतलब सेटिस्फाई है आपका कि S ना T का ना O का, ना तो S O का नेबर होगा ना ही T का होगा। अब सॉल्व करते हैं। अब आपके पास में कंडीशन क्या है, सबसे पहले S वाली। S वाली लाइन बेहतरीन है। एस ना तो ओ का नेबर है ना ही टी का, यहाँ आ सकता है, मतलब इन दो जगह, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। अब एस से आपका 2 छोड़कर एन भी आना है, एन यहाँ आ जाएगा, सही है, और एन के सेकंड लेफ्ट में आर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। अब यहाँ बात करें, बट आपको एक चीज और पता है, अगर आपने एस को यहाँ बना रहे हो तो एस से 2 छोड़ के एन हो गया और एन के सेकेंड लेफ्ट में आर हो गया, बट फिर आर से आपका क्यू बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन तो सही है। अब मान लो अगर हम एस को यहाँ बना रहे हैं तो एस से 2 छोड़ के एन हो गया, अब आपको पता है कि एन के सेकेंड लेफ्ट में आर है, आर हो गया। अब आर और क्यू के बीच में 2 से ज्यादा किसी कीमत पे नहीं हो पाएंगे, तो कंफर्म हो गया हमको कि जो आपका एस बैठेगा वो यहाँ पी के बगल में, यहाँ भी पी के बगल में। अब एस और एन के बीच में 2 हैं, ये एंड साइड। अब आपको पता है यहाँ पर एस और एन हो गया। अब हमारे पास में आर क्यू, अब टी के लेफ्ट में क्यू है और क्यू और टी अपोजिट है तो ये नॉर्थ हो गया। अब टी के लेफ्ट में क्यू है तो ये क्यू और ये साउथ हो गया, ये भी डन। अब एन के सेकेंड लेफ्ट में आर है, ये एन के सेकेंड लेफ्ट में आर डिसाइड, एक बचा एम, बट एम नॉर्थ होगा तो पॉसिबिलिटी गलत, ये वाली सही है, ये भी डन, ये भी डन। एस और एन अपोजिट है मतलब कि ये नॉर्थ हो जाएगा, बस डन। किसी की, हाँ पी की डायरेक्शन रह गई, पी की भाई कैसे रह गई है, लेट मी चेक, पी की डायरेक्शन तो कंफर्म होनी चाहिए। कोई आई थिंक कंडीशन हमसे मिस हो गई है जिसकी वजह से ये रह गई है पी की। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ओके, पी के इमीडिएट लेफ्ट में बोला था ना, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट के फोर्थ राइट में टी था, तो इसका मतलब डिसाइड है कि अगर पी यहाँ पर है तो इमीडिएट लेफ्ट इसके फोर्थ राइट में टी। उम्मीद करती हूँ सभी को काफी अच्छे से क्लियर है। आज की आखिरी पजल, पजल नंबर 4। कल का टॉपिक फिर देखेंगे क्या रखना है, जो भी सर्कुलर बचा है अभी वो सारे रख लेंगे।
चलिए एवरीवन सॉल्व करेंगे। 8 पर्सन है, एक रो में है, ठीक है, 3 इसमें साउथ में है और 5 नॉर्थ में, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा पता लग गया है तो चीजें आसान हो सकती हैं। F थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C और C एक एंड में है, बस अब डायग्राम बना लो, ठीक है। वेट करा करो किसी ऐसी लाइन का जिसके थ्रू आप डायग्राम शुरू कर सको। ये हो गया C। अब C के जो है थर्ड लेफ्ट में कौन है, F है, तो ये हमने ले लिया F। 2 पर्सन F एंड G, अब F G के बीच में 2 हैं तो ये G डिसाइड। F और G सेम डायरेक्शन है, ठीक है। 1 पर्सन बिटवीन A एंड E, A और E दोनों ही F के बगल में नहीं है तो कंफर्म है जो ये G के बगल वाली जगह होगी ना, ये होगी आपकी A और E की। E फेसेस साउथ, E के बारे में पता लग गया, साउथ है। एक्सट्रीम एंड वाले सेम डायरेक्शन है ना। अब इसका मतलब यहाँ E नहीं आ सकता, E यहाँ होगा, A यहाँ, बट अभी यहाँ सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे इन दोनों जगह पे A ही आ सकता है। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन सेम डायरेक्शन, बहुत सही है, 2 से ज़्यादा सेम डायरेक्शन नहीं होंगे, दैट इज अ गुड लाइन। 2 से ज़्यादा क्या होंगे, सेम डायरेक्शन नहीं होंगे। H नॉट नेबर ऑफ F, H F का नेबर नहीं है तो आपका H डिसाइड। H और G अपोजिट डायरेक्शन है, अलग से लिखते हैं। इमीडिएट नेबर F अपोजिट डायरेक्शन, F के नेबर जो है वो अपोजिट है। B फेसेस सेम डायरेक्शन एज G और B सेकंड टू द राइट ऑफ D, ठीक है, मतलब कि यहाँ इन दोनों जगह आपके B और D आने हैं और कोई जगह तो खाली नहीं है। इमीडिएट नेबर E सेम डायरेक्शन, E के जो नेबर्स है ना वो हमको बोला जा रहा है कि सेम डायरेक्शन है। अब भाई दिमाग में यही आता है क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें। देखो आपको पता है कि B F G तीनों सेम है तो खुद सोचो कि अगर B F G सेम है, आपके A ही है यहाँ पर, तो ऑलरेडी अगर A में से कोई एक साउथ है, C साउथ है, तो क्या ये तीनों साउथ हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये 3 है तो इनके अलावा कोई साउथ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है F और G आपके नॉर्थ होंगे। सेम यहाँ पे E ऑलरेडी साउथ है तो F और G आपके नॉर्थ होंगे। अब आपको पता लग गया H और G अपोजिट है, G नॉर्थ है तो H आपका साउथ हो जाएगा। यहाँ पे 3 पर्सन साउथ हो गए, मतलब बचे हुए सारे नॉर्थ होंगे। यहाँ पे अभी 2 ही हुए हैं, 1 पर्सन अभी साउथ होना है, ये डन। अब बचेगा आपके पास में यहाँ पर कि जो भी कोई आपका D के सेकंड राइट में B आएगा, ये डिसाइड। यहाँ पे D के सेकंड राइट में B आएगा, अच्छा E साउथ है तो E हो गया और ये A हो गया, ठीक है। अब देखते हैं F के नेबर अपोजिट है, यार ये तो हो नहीं रहे, मतलब कि पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ होंगे F का एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। अब H और G अपोजिट है, ये डन। F के नेबर देख लेंगे, अच्छा कौन सी लाइन रह गई, इमीडिएट नेबर E जो है वो सेम डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्थ ये साउथ। D के सेकंड राइट में B आपका दोनों जगह पे हो सकता है, D और B से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, क्योंकि अच्छा लेकिन नहीं, एक लाइन है कि B और G सेम डायरेक्शन है, तो अगर B और G सेम डायरेक्शन है तो G नॉर्थ है तो B भी नॉर्थ होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं सभी को पसंद आया होगा ये सेशन भी। अच्छा गाइस एक और चीज़, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और ये सीरीज जो है ना यार, आज मैं सेशंस प्रीमियर में डाल रही हूँ, ठीक है। लाइव लेना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट 12 और 1 वाली क्लास, शाम को 7 वाली क्लास लाइव रहेगी। आज आपको RRB PO की लास्ट मिनट टिप्स भी मिलेंगी और एग्जाम में RRB क्वांट को कैसे अटेम्प्ट करें वो भी मिलेगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून, अपडेट रहो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।